पहले हम देखें कि असल ख़बर क्या है। कि ख़बर यह है कि पाकिस्तान में एक अटैक होता है वज़ीरिस्तान में, और उसमें ऑफिशियल फिगर तो 16 बताई जा रही है, लेकिन सुना है कि 40-50 फौजी और ऑफिसर्स मारे गए। और ये काम टीटीपी के ऊपर डाला गया है कि टीटीपी ने क्या, जिसका रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें ख़ास तौर पे पक्तिया, कुन्नड़, नंगरहार की तरफ हमले किए हैं, एयर मिसाइल से अटैक किए हैं और 8 लोग मार दिए। अब पाकिस्तान का कहना यह है कि हमने टीटीपी के कमांडर और उसके पूरी टीम को उड़ा दिया, जबकि पाकिस्तान इस क्लेम को प्रूव करने के लिए कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई चीज़ नहीं दिखा रहा, इवन नाम तक नहीं बता पा रहा कि किसको मारा गया। जबकि अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने फ़ौरन फ़ोटो रिलीज़ की जिसमें 3 बच्चे और 5 औरतें मारी गईं। अब आप ये बताएं कि सिविलियंस के ऊपर हमला करना, यही तो पाकिस्तान आर्मी की परंपरा रही है। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेनिंग कैंप जिहादियों का जो था उस पर हमला किया, तो उसके जवाब में भी पाकिस्तान ने ईरान में सिविलियंस के ऊपर हमला करके जवाब दिया। और अब ये जो किया है इन्होंने, ये मतलब एक बहुत ही ख़तरनाक गेम है जो पाकिस्तान आर्मी खेल रहे हैं। अब अज़ीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को ख़बरदार किया है। पहले तो तालिबान के जो लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्ला, उनकी तरफ से एक पैगाम आया पूरे इमारात इस्लामी की तरफ से कि पाकिस्तान के जनरल डॉलर कमाने, अपनी खोई हुई रेप्यूटेशन को रिस्टोर करने के लिए टीटीपी के बहाने से इस रीजन का अमन ख़राब कर रही है। अगर अफ़गानिस्तान से लोग वहाँ जाकर हमले करते हैं तो ड्यूरन लाइन पे बाढ़ किसके लिए है, ड्यूरन लाइन पे इतनी बड़ी फ़ौज किस लिए है, ये लाखों बॉर्डर फोर्स जो आपने रखी है वहाँ से कैसे निकल के आपके अंदर कोई जा रहा है। और ये मिल्ला ज़बीउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि वो अपने फ़ौजी जर्नलों को 20 साल से जो दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी गलत पॉलिसियों को कंटिन्यू किए हुए हैं, वो दोनों पड़ोसी मुल्कों को ताल्लुकात ख़राब होने से रोकें। ऐसे वाक़यात के बहुत बुरे नताइज निकल सकते हैं जिसकी रोकथाम इनके बस में नहीं होगी। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये जो छेड़खानी शुरू की है ना, ये पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। पहले और मैं 1-2 अफ़गानी आपके सामने चीज़ें रखूं कि तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि ब्लेम गेम अफ़गानिस्तान के लिए बंद करो, और पाकिस्तान के लिए ये मामला बहुत ख़राब होंगे। आपने हमारे 8 सिविलियंस को मारे हैं। पाकिस्तान को सोवियत यूनियन की गलतियों से सबक सीखना चाहिए, जो सोवियत यूनियन से रशिया बन गया। और अब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के मामलात अगर ख़राब हुए तो फिर पाकिस्तान नामी मुल्क इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। अफ़गानिस्तान के फोर्सेस ने पाकिस्तानी एक ऑफिसर को पकड़ लिया और फिर उसको डिसआर्म करके उसको छोड़ दिया, साथ में एक खीरा ककड़ी भी दे दी। बॉर्डर फोर्सेस ने उसको कहा कि हम किसी को पकड़ के इस तरह तुम लोगों की तरह मारते नहीं हैं। अज़ीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान की फोर्सेस एक्टिव हो चुकी हैं। पाकिस्तान तालिबान की जंगी जो उनकी क्वालिटी है उससे डरता है। तालिबान कमांडर अब्दुल हमीद खुरासानी पंजशेर रीजन से बॉर्डर की तरफ जा चुका है और पक्तिया प्रोविंस में पाकिस्तान आर्मी से लड़ने के लिए तैयार है। अज़ीज़ दोस्तों, देखें, बात सिंपल सी ये है कि ये कहा जा रहा है कि रिलेटिवली अब एक ही पाकिस्तान ने अटैक किया और मामला ठंडा पड़ गया है, तो ऐसा नहीं है। देखें, अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान की जो हालत है,
ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी को जो अंदरूनी तौर पे चैलेंजेस हैं, उस हवाले से एक इंटरनेशनल प्रेशर भी था। खाली एक अमेरिका ही है ना जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, बाकी इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान पे भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस बार आर्मी ने हद से ज़्यादा बदमाशी की है इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद। और सबको पता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये एक इलीगल गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो पंजाब में आर्मी के ख़िलाफ़ एक रेजनमेंट है जो बाकी पूरे पाकिस्तान में अलावा उबल रहा है। ऐसे में मैं आपको अरसे से कह रहा हूँ कि एक छोटी सी एडवेंचरिज्म भारत या अफ़गानिस्तान के साथ, और पूरी कौम है ना पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाएगी, पाक फ़ौज के पीछे जाके खड़ी हो जाएगी और इस तरह पाक फ़ौज वापस चीज़ों को कंट्रोल कर लेगी। इनका इरादा तो भारत के साथ करने का था, लेकिन इन्होंने ये देखा कि भारत एक देव, एक जिन बन चुका है और ये एक छोटा सा बच्चा है पाकिस्तान भारत के आगे। इनको पता था कि इस बार मोदी जी बिल्कुल मूड में नहीं है कोई कंसेशन देने के लिए, कि हमने छोटा सा भी कुछ किया ना तो हमें इसकी इतनी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे इस वक्त भारत में इलेक्शन सर पे हैं, तो इस वक्त मोदी जी कोई हल्का हाथ नहीं रखेंगे और भारत ने ऐसा पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान कंट्री को जवाब देना है कि शायद डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान भी हो जाए। इसलिए फिर इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ इंटरफेयर करने का फ़ैसला किया और अफ़गानिस्तान के साथ इन्होंने मामलात को बिगाड़ने शुरू किए। टीटीपी पाकिस्तान की बनाई हुई फोर्स है, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी में पाकिस्तानी टेररिस्ट रहते हैं और टीटीपी पाकिस्तान ने अपने मकासद के लिए क्रिएट की थी। एहसानुल्लाह एहसान टीटीपी के स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे 15-20 साल तक। जब से टीटीपी बनी थी तब से लेके 2017 तक ये रही थी। और जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे धमाका होता है, मतलब अटैक होता है और उसमें 100 से ज़्यादा बच्चे और टीचर्स मार दिए जाते हैं, तो पाकिस्तान और एहसानुल्लाह एहसान ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की थी। उस पर पाकिस्तान आर्मी पे बहुत प्रेशर आया तो फ़ौरन एहसानुल्लाह एहसान को गिरफ्तार कर लिया। एहसान पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद आदमी है जो आर्मी और ISI की लीड कैद से भाग गया। आज तक कोई बलोच नहीं भाग सका, आज तक कोई पख्तून नहीं भाग सका, आज तक कोई सिंधी मुहाजिर नहीं भाग सका, ये भाग गया और भाग के विदेश जाके इंटरव्यू भी दे रहा है। और उसने साफ कहा कि हमें एक लिस्ट दी जाती है ISI की तरफ से कि आपने ये कार्य करने हैं, आपने यहाँ धमाका करना है, इस पॉलिटिशियन को मारना है। बोला हमारे पास लिस्ट होती है, ये सारे काम हम जितने करते हैं ISI के कहने पे करते हैं। इसके बाद एहसानुल्लाह एहसान विदेश में भी गायब है। मतलब आप ये देखें कि जो आपके घर में इस्लामाबाद में टीटीपी का अलल ऐलान बैठा हुआ है उसको आप अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे और आप अफगानिस्तान की सरकार पे सारी टोपियां डाल रहे हैं। ये एक कोशिश है पाकिस्तान आर्मी की अपनी गिरी हुई साख रेपुटेशन को रिस्टोर करने के लिए। पूरी कौम को पाक फौज जिंदाबाद कह के पाकिस्तान किया। अब आप देखें सोशल मीडिया पे जाके इवन PTI वाले कि हमारा अंदरूनी मसला है पाकिस्तान में इमरान खान का और ये, लेकिन हम अफगानिस्तान के मामले पे पाक फौज के साथ खड़े हैं, जाओ तबाह कर दो, अफगानिस्तान को ख़त्म कर दो। ये एहसान फरामोश पूरा पाकिस्तानी डायस्पोरा चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो इस वक्त पाक फौज जिंदाबाद पे आ गया है। पाकिस्तान आर्मी का मकसद पूरा हो गया है। अब इस वक्त सबकी एक ही आवाज़ है कि अफगानिस्तान का ये कर दो वो कर दो। इनका बाप भी नहीं कर सकता कुछ। देखें, मैं पहले बता चुका हूं कि अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज और अफ़गानिस्तान की जो सरकार है उनके खर्चे नहीं हैं, उनकी अय्याशियाँ नहीं हैं। ये ज़मीन पे बैठ के प्याज और रोटी खा के अपना काम चला लेते हैं। ये मिनरल वाटर ना मिले तो सादा पानी भी पी लेते हैं। इनको इन चीज़ों का नहीं है। पाकिस्तान आर्मी की अय्याशियाँ नाकारा है। फिर तालिबान 93 में लॉन्च होते हैं, आज 31 साल से कंटिन्यूस जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी तो अय्याशियाँ कर रहे हैं।
इनको तो जंग का पता ही नहीं है, ये तो अपने सिविलियंस ही मार रहे हैं पिछले 50 साल से, जब से बांग्लादेश का मामला हुआ। इससे पहले भी मारते थे, लेकिन बांग्लादेश वाले मामले के बाद पिछले 53 साल से ये पाकिस्तान के अपने सिविलियंस कभी सिंधियों पे ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी मुहाजिरों पे कर रहे हैं, बलोचों पे तो कंटिन्यूस हो रहा है, पख्तूनों के साथ हो रहा है। तो ये तो सिविलियंस मारने की आदत है, ये अफगानियों से क्या लड़ेंगे।